वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपना तकदीर बदल दे। क्या होगा कल कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे। मैं कृष्णा अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा शेयर मार्केट प्राइमरी स्कूल में आप सभी उत्साहित व्यूअर का स्वागत करता हूं। मेरा सबने निवेदन यह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं अपने स्किल को और बेहतर बनाकर अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करें। मेरी दिली तमन्ना है कि इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने अनुभव को आप सभी मूल्यवान व्यूअर के साथ साझा कर सकें। मेरी वीडियो अगर किसी को भी अच्छा लगे तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बड़ा ज़बरदस्त है। इससे आप इसी से तुलना कंपेयर कर सकते हैं कि अभी जो करंट में 4.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर मार्केट कैप है इंडिया का, जो 2027 तक 5 ट्रिलियन होने की पूरी संभावना है। और अमेरिकन एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है जेफरीज, जो उन्होंने बोला है 2030 तक इंडिया की मार्केट कैपिटल 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। अब समझिए कितना संभावना है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का। और फिर आप यदि अभी दूर रहते हैं स्टॉक मार्केट से, तो आप कितना पीछे रह जाएंगे, आप दुनिया से कट जाएंगे। जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है उससे आप कट जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसमें सीखें और उसमें पार्टिसिपेट करें। जितना भी आपके पास पूंजी है, सीखें और पार्टिसिपेट करें। मैं एक तुलना करके बताता हूँ यूएस और इंडिया की, जिससे आपको अनुमान लगेगा कि कितनी संभावना है इंडिया में। अभी यूएस में 60% लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, इंडिया में कितने करते हैं? सिर्फ 2%। लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, टोटल आदमी कितने काम करते हैं, तो 20 करोड़ यूएसए में काम करते हैं और इंडिया में सिर्फ 9 करोड़। लेकिन ये 2% ही है टोटल आबादी का। मार्केट कैप जो है यूएसए का 2085 लाख करोड़ है और इंडिया का कितना है शेयर मार्केट का मार्केट कैप? 271 लाख करोड़। बाय सेल जो होता है डेली बेसिस पे 440 करोड़ शेयर डेली सेल होता है यूएस में। इंडिया में कितने होते हैं? 159 करोड़ शेयर। जो ब्रोकरेज हाउस है जिसके थ्रू हम लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, वो यूएस में 4058 4058 हैं और इंडिया में 305 है। जो लिस्टेड कंपनी है जिसके थ्रू शेयर मार्केट में काम होता है, जिस कंपनी में जो लिस्टेड होता है, वो 6000 से ज़्यादा है यूएस में और इंडिया में कितने हैं? 7000 से ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं कि कितनी संभावना है इंडिया में। तो इसीलिए आपको कदम से कदम मिला के चलना है, इंडिया के स्टोरी में पार्टिसिपेट करना है। तो आप सीखिए स्टॉक मार्केट को और उसमें पार्टिसिपेट करिए। स्टॉक मार्केट में क्यों काम करना है, इसके कुछ मैं कारण बताता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि स्टॉक मार्केट में काम करना कितना ज़रूरी है आपके लिए। ये स्टॉक मार्केट स्मार्ट बिजनेस है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सही जानकारी लेके सीख के, फंडामेंटल एनालिसिस सीख लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हैं और फिर यदि आप काम करते हैं अनुभव के आधार पर, तो ये स्मार्ट बिजनेस है। लेकिन यदि आप बिना सीखे ऐसे गैम्बलिंग करते हैं और इंट्राडे करेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करेंगे, फिर तो वो जुआ है, जो कि इंडिया में अधिकतर लोग शेयर मार्केट को जुआ मानते हैं। पर जुआ जो सीख के करते हैं उसके लिए एक्चुअली में जुआ नहीं है, इन्वेस्ट करते हैं तो स्मार्ट बिजनेस है। तो सबसे कम समय में ज़्यादा रिटर्न यदि कोई दे सकता है तो वो शेयर मार्केट ही है जो दे सकता है आपको। बस कंडीशन वही है, आपको सीखना पड़ेगा। सीखना तो हर चीज़ में पड़ता है। आप डॉक्टर बने तो कितने साल पढ़ाई करना पड़ता है, आप प्रोफेसर बने तो कितने साल पढ़ाई करना पड़ता है, आईएएस बनते हैं तो कितने साल पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन आप उतने मेहनत यदि इसमें कर लेंगे तो उससे कई गुना ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। आपको करना क्या है? पूंजी आपका जरूरी नहीं है कि आपको 10 लाख करोड़ चाहिए या 10 करोड़ चाहिए। आपके पास जितने पूंजी है उतने में आप काम कर सकते हैं। चाहिए क्या? सिर्फ आपको सिर्फ एक डीमेट अकाउंट चाहिए, एक मोबाइल चाहिए और पूंजी जो भी आपके पास है। इसमें आप मालिक बन के रहेंगे, नौकर बन के नहीं रहेंगे। शेयर मार्केट में आप काम करते हैं, अपने मन का मर्जी होंगे आप।
आप पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ सब अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। आपको ये नहीं है कि आप बॉस के पास छुट्टी के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा, इंक्रीमेंट के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा। आप खुद के मालिक खुद हैं। आप जब मन करे काम कर सकते हैं, जब ना कर मन करे तब नहीं कर सकते। इसमें कोई बेईमानी नहीं होता है, इसमें लिक्विड होता है। जब आपको पैसा चाहिए, ज़रूरत है, आप तुरंत निकाल सकते हैं उसमें। कोई ये नहीं कि अब ज़मीन है तो उसको बेचने के लिए आप सालों साल लग जाते हैं, फिर उसका टैक्स अलग भरना पड़ता है, फिर उसके बाद दलाली अलग होता है, आप परेशान हो जाएंगे, आपको सेल नहीं होगा। इसमें तो 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। कोई पैसा आपसे छीन नहीं सकता। वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप जाके इसमें काम कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर जगह आपको किराए पे बिजनेस के लिए मकान लेना पड़ेगा। आप घर हैं, घर से काम कर सकते हैं। आप घूमने के लिए जाए वहाँ कर सकते हैं। आप बीमार हैं, बेड से बेड पे काम कर सकते हैं। कहीं से भी कर सकते हैं। आज़ादी है पूरी आपकी इसके लिए। गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बस एक डीमैट अकाउंट खोल दो, वही बहुत है। कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ी बात है, कोई आपकी बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ना आना चाहिए। पेपर पढ़ सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, पढ़ना आना चाहिए और प्लस माइनस मैथमेटिक्स का आना चाहिए। बस इतना काफ़ी है शेयर मार्केट के लिए। सिर्फ पढ़ना और प्लस माइनस आना चाहिए। ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अब ज़्यादा नॉलेज, अब वो थोड़ा भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तब ETF में निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। वैसे म्यूचुअल फंड से ज़्यादा अच्छा ETF होता है। उसमें कम कमीशन लगता है, ट्रांसपेरेंट होता है, रियल टाइम में सेल बाय होता है। म्यूचुअल फंड में ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्या सेल हो रहा है, क्या बाय हो रहा है, कब क्या हो रहा है, तो आपको पता नहीं लगेगा। कमीशन अलग से देना पड़ता है। तो ETF फर्स्ट प्रायोरिटी है। और फिर उससे यदि आप थोड़ा सीख गए तो फिर निफ्टी के टॉप 10 में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए और टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। तो 7,000 से ज़्यादा कंपनियां इंडिया में, तो 7,000 में से आपको बढ़िया बढ़िया कंपनी टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें से फिल्टर लगा के, जो NSE वाले होते हैं उनका एक अलग कंपनी है जो निकाल के, उसमें पैरामीटर है बहुत सारा, उसके क्राइटेरिया पर जो ठहरता है उसमें से टॉप रैंकिंग होता है। तो निफ्टी टॉप 10 होता है, 7,000 में से छांट के जो सबसे बढ़िया कंपनी होता है वो ऊपर टॉप 10 में कंपनी होता है। तो आपको उसी में निवेश करना है, सिर्फ टॉप 10 में। वो हर 6-6 महीने पे अपडेट होता है। तो यदि जो कंपनी उससे टॉप 10 से बाहर हो गया, आप भी उसमें से बाहर हो जाइए। जो नया कंपनी ऐड हुआ, आप भी उसमें से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस क्या है, उसमें भी बहुत सारा क्राइटेरिया है, बहुत सारे है, लेकिन उसमें से आपको 3-4 चीज़ें बस सीखना है। बस वो सीख लीजिए जो मैं आगे बताया हूँ, वो सीख लीजिए। लोअर में बोलिंगर बैंड के लोअर पे आपको खरीदना है और अपर बैंड पे सेल कर देना है। एक पाइवट पॉइंट लगा देना है और एक MACD लगा दीजिए। RSI है तो RSI भी लगा सकते हैं। ये 3-4 चीज़ टेक्निकल एनालिसिस लिख दीजिए, तो आपको कब खरीदें और कब बेचें ये आ गया तो आप शेयर मार्केट के बादशाह बन जाएंगे। बस इतना ही सीखना है, फंडामेंटल और टेक्निकल में कब बेचना है, कब सेल करना है। अच्छा स्टॉक भी है, लेकिन आप यदि उसको हाई रेट पे बाय करते हैं तो आपको उसमें लॉन्ग टर्म में तो उसमें भी मुनाफा होगा, लेकिन आपको कम मुनाफा होगा। आपको सही टाइम पे खरीदना है और सही टाइम पे बेचना है। यदि आप स्विंग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए या स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, इंट्राडे कभी मत कीजिए और न ही F&O में काम कीजिए। उसमें कर सकते हैं जब 3-4 साल का अनुभव हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, तब आप कर सकते हैं। अभी शुरुआत में आप नहीं कर सकते हैं इसको, नहीं तो आप सारा पैसा गंवा देंगे। पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करना पड़ेगा। पेपर ट्रेडिंग कीजिए, उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा कुछ दिनों के बाद। फिर आप थोड़ा कम पैसा से ट्रेडिंग कीजिए, फिर उसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर धीरे धीरे आप अमाउंट को बढ़ाना है। ये नहीं कि सीधा आया पूरा पैसा एक जगह इन्वेस्ट कर दिया तो आप सारा पैसा आपका डूब जाएगा। सेबी का अभी पिछले साल आया था सर्कुलर, जिसमें उन्होंने बोला था कि 90% लोग पैसा कमाते हैं, 10% लोग ही कमाते हैं। वो F&O इंट्राडे के बारे में बोला था उन्होंने, इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बताते। इन्वेस्टमेंट में मेरे हिसाब से किसी को नुकसान नहीं होता। यदि उसने सही स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और लोअर लेवल पे किया है और लंबे टर्म के लिए होल्ड किया है पैसेंस के साथ, तो उनको लंबे समय में कभी भी नुकसान नहीं होता है। 10-12% का एनुअल प्रॉफिट तो हो ही जाएगा कैसे भी करें। तो आपको बस डाइवर्सिफाई करना है। एक चाहे कितना भी अच्छा कंपनी हो, एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो ETF में कर दीजिए। अब वो भी टाइम नहीं है आपके पास मान लो,
तो आजकल आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, चैट जीपीटी। उसका सहारा लेके वो अपने आप वो टूल सब कुछ कर देगा, बाय भी कर लेगा, सेल भी कर देगा, आपको बता भी देगा किस में खरीदना है, मैसेज भी दे देगा, आपको कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिक सारा कुछ होगा, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। तो कितना फायदेमंद है शेयर मार्केट में काम करना। तो इसीलिए आप सीखिए, कुछ दिन सीखने के बाद उसमें आप कर सकते हैं। निफ्टी टॉप 10 में इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो आप गूगल से इसको सर्च कर सकते हैं, निफ्टी टॉप 10 के स्टॉक जो यहाँ लगा हुआ है, मैंने इसमें वॉच लिस्ट में डाल रखा है। आप गूगल से ले सकते हैं, हर 6 महीने पे एक आध स्टॉक अंदर, एक स्टॉक बाहर जाते हैं। तो ये HDFC बैंक है, रिलायंस है, ICICI बैंक है, इन्फोसिस है, ITC, TCS है, LT है, एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, भारतीय एयरटेल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। तो अब इसमें आपको खोल के क्या देखना है, इसको व्यू करना है। आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है और टेक्निकल एनालिसिस करना है। फंडामेंटल में कौन से स्टॉक में ख़रीदना है और टेक्निकल एनालिसिस में कब ख़रीदना है और कब बेचना है। ये 3 चीज़ आपको आ गया तो स्टॉक मार्केट का आप बादशाह बन जाएंगे। चाहे स्टॉक मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आप हमेशा कमाएंगे और बढ़िया कमाएंगे। तो अभी फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना नहीं है। निफ्टी 7000 कंपनी में से टॉप 10 है, वो सबसे बेस्ट है सातों कंपनी। तो फंडामेंटल का अब काम ख़त्म हो गया। अब है टेक्निकल। तो टेक्निकल का बहुत सारा पैरामीटर है, बहुत सारे इंडिकेटर है, लेकिन हमें 2-3 बता देते हैं, उसी से आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ व्यू कीजिए, यहाँ व्यू कीजिए। अब यहाँ पे आप सर्च में जाइए, लगा दीजिए बोलिंगर बैंड, BOL, बोलिंगर बैंड आ गया, ये आपने लगा दिया 1 डे का टाइम फ्रेम पे। फिर आप लगा दीजिए बोलिंगर बैंड के बाद वॉल्यूम प्रोफाइल, VOLU वॉल्यूम ये वॉल्यूम प्रोफाइल आपने लगा दिया। ये राइट साइड में आ गया, ये लंबी लाइन है, ये पता लगता है कि कहाँ पे ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं। और लगा दीजिए पाइवट पॉइंट, लगा दीजिए आप यहाँ सर्च में जाइए, लगा दीजिए PIV, ये पाइवट पॉइंट लगा दीजिए। फिर पाइवट पॉइंट में जाके आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड को हटा के फिबोनाची लगा दीजिए, डन कर दीजिए। ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता है। और एक MACD लगा दीजिए यहाँ पे, आप MACD ये लगा दीजिए। चार्ट बन गया आपका तैयार। 3-4 चीज़ लगा दिए। आपको हर स्टॉक को दिन में सिर्फ एक बार देखना है, जब भी टाइम मिले, और ये लोअर बोलिंगर बैंड पे आए प्राइस तभी खरीदना है आपको। और ये MACD जो ब्लैक वाला है, रेड को काटे, उस टाइम खरीदना है। एक स्टॉक में सारा पैसा नहीं लगाना है, सारा पैसा इकट्ठा नहीं खरीदना है, स्टेगर मिनट में खरीदना है। जब भी लोअर पे जाए थोड़ा खरीद लो, और लो पे जाए और थोड़ा खरीद लो, और लो पे जाए, बढ़ाते जाना। जितना लो जाता जाएगा उतना आपको संख्या बढ़ाना है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। डाइवर्सिफाई करके रखना है, एक ही स्टॉक में सारा पैसा नहीं डालना है। ये टॉप 10 निफ्टी स्टॉक से बाहर जाना नहीं है, और ये अपर पे नहीं खरीदना है, हमेशा लोअर पे खरीदना है, और स्टेगर मेयर में खरीदना है, डाइवर्सिफाई करना है। मैं आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आप सालाना 20% से ज़्यादा ही कमाएंगे, कम नहीं कमाएंगे, और लॉन्ग टर्म में तो कमाएंगे। सेबी का एक सर्कुलर आया था पिछले साल 2023 में कि 90% लोग पैसा कमाते हैं और 10% ही कमाते हैं। F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए आया था, इंट्राडे के लिए आया था, इन्वेस्टमेंट के लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आया था। लॉन्ग टर्म में सभी लोग आज तक पैसा कमाए हैं, कोई आज तक पैसा कमाया नहीं है। इसके पास पेशेंस है, अच्छा स्टॉक आपने चुन लिया, सही टाइम पे आपने ख़रीदा और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा, तो कोई आज तक स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया नहीं। लेकिन आपको क्या नहीं करना है, फ्यूचर ऑप्शंस नहीं करना है, इंट्राडे नहीं खेलना है। ये 2 चीज़ें ध्यान रखना है। और पेनी स्टॉक में नहीं खरीदना, सिर्फ निफ्टी टॉप 10 में ही खरीदना है। 2-3 चीज़ बातों को ध्यान रखेंगे, कभी आप नुकसान नहीं होगा स्टॉक मार्केट में। इसी तरह HDFC का देख लिया, इसको बंद कर दीजिए। फिर रिलायंस का देख लिया आपने, देखिए ये ऊपर में है तो अभी इसको नहीं खरीदना है। ऐसे आप देख लीजिए, ITC को खरीद देख लीजिए, देखिए नीचे पे है, इसको आप स्टेगर मिनट में थोड़ा थोड़ा खरीदना है।
फिर नेक्स्ट पे देखिए TCS को देखिए, ये भी ऊपर पे है, अभी इसको नहीं खरीदना है। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखिए, देखिए अभी ये नीचे लोअर बैंड पे है, तो अभी आपको इसको 20 डे जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे हैं, जो बीच वाला लाइन है वो 20 डे मूविंग एवरेज है, तो इसको अभी आप खरीदना है यहाँ पे, थोड़ा पूरा नहीं, थोड़ा एक स्टॉक, फिर नीचे आएगा तो और एक दो स्टॉक, और नीचे आएगा तो और 3 स्टॉक, ऐसे ऐसे करके आपको इकट्ठा करने हैं पैसे। स्टॉक में आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है तो आपको ये ETF है, यहाँ पे देखिए ETF तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें जो सेक्टर वाइज ETF है, निफ्टी 50 का ETF है, जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है निफ्टी 20, ये ऊपर में जो दिख रहा है 245 रुपये का एक शेयर है। SBI का SETF निफ्टी 50 है, ये है 231 रुपये का। तो इन दोनों में आप लगा सकते हैं पैसे, ये 50 कंपनियों का बंच होता है इसमें, ये रियल टाइम पे बाय सेल कर सकते हैं आप। आपको सिर्फ डीमेट अकाउंट चाहिए और एक मोबाइल चाहिए, और जो पैसा आपको जितना भी क्षमता है उतने पैसे चाहिए बस, और इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। इसमें जब भी लोअर बैंड पे जाए आप खरीद लीजिए, और जब ऊपर जाए अपर बैंड के ऊपर आप बेच सकते हैं। नहीं बेचना है तो रहने दीजिए, लेकिन खरीदना अपर पे नहीं है, हमेशा लोअर बैंड पे ही खरीदना है, ये आप ध्यान रखिए, तो कभी आपको नुकसान नहीं होगा। कंक्लूजन के रूप में मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि सलाह दूंगा कि आप लर्न कीजिए, पहला सलाह। दूसरी सलाह लर्न कीजिए। तीसरी सलाह सिर्फ लर्न कीजिए। उसमें से एक महानतम आदमी हैं वॉरेन बफेट अमेरिका के, उनके बारे में आप जीवनी पढ़िए। वो 90 साल से ज़्यादा के हो गए हैं, अभी भी वो 1000 पेज लगभग डेली पढ़ते हैं, तब जाके महान वो इतने महान बने। तो उनके बारे में ज़रूर पढ़िए। एक है थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल का, वो किताब ज़रूर पढ़िए आप। पुअर डैड रिच डैड वो किताब है, वो भी आप पढ़िए, उससे आपको समझ में आएगा। नेपोलियन हिल ने बोला था थिंक एंड ग्रो रिच में, एक मैं सुनाता हूँ आपको। जब अगर आप महान चीज़ें नहीं कर सकते तो छोटी छोटी चीज़ों को महान तरीके से करिए। ये नेपोलियन हिल ने बोला है अपनी किताब में। जब हौसले बुलंद हो तो चुनौतियां भी घुटने टेक देती है, ये बात आप याद रखिए। हौसला बुलंद होना चाहिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा, टारगेट बेस्ड प्लान कीजिए। जितने भी विश्व में महानतम लोग बने हैं, चाहे आज हैं चाहे पहले या आगे भी, वो हर टारगेट बना के प्लान करके उसको अचीव करते हैं। जो जितना महान होगा वो कम टाइम का टारगेट बनाएगा। आप अभी नहीं तो 1 साल का टारगेट बना लीजिए, फिर आप क्वार्टरली बना लीजिए, फिर आप महीने का बना लीजिए, फिर आप वीकली बना लीजिए, फिर आप डे का बना लीजिए, फिर आप आवर का बना लीजिए। आप सिर्फ सालाना टारगेट बना के अचीव करेंगे तब भी महान बन सकते हैं। अब घंटा लेवल पे जाएंगे फिर तो आप दुनिया के टॉप 10 में चले जाएंगे। तो अभी जितने भी टॉप करते हैं चाहे किसी भी लाइन में, वो उनका हर टाइम का टारगेट होता है, इतने टाइम में ये चीज़ अचीव करना है, और अचीव करते हैं। तो यही लास्ट में मैं यही कहूँगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद। क्यों डरे जिंदगी में, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा तो तजुर्बा होगा।